हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल है। मैं शुभम शुक्ला आपका वेलकम करता हूं मैथ जीएक्स के प्लेटफॉर्म पे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट 2 में, जो कि ट्रायंगल का सेकंड पार्ट है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम। इनको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं यूजिंग बीपीटी। उसके अलावा ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एंड वी विल प्रूव इट बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बीपीटी, राइट। तो आई थिंक इन 9th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ठीक है। बस मैं उसको बीपीटी की हेल्प से फटाफट से आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, राइट। तो व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? In a triangle, a line segment which is drawn from midpoint of one side to the midpoint of another side. अगर हम ट्रायंगल में, किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में मिड पॉइंट, दो साइड्स के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो जो रिमेनिंग साइड है, रिमेनिंग थर्ड साइड, उस साइड के हाफ की इक्वल होगा और इसके पैरेलल के भी इक्वल होगा, राइट। तो हमें बस इतना प्रूफ करना है यहाँ पर कि मान लीजिए here we are taking D is midpoint, here we are taking D, that is midpoint, and here we having midpoint of AC, that is E. So we are joining D to E. We just want to prove that कि जो D है वो BC के पैरेलल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। In a triangle, a line segment which is drawn from midpoint of one side to the midpoint of another side, that is parallel to the remaining side. Okay. So first of all, what will be given here? क्या given होगा? आपको given होगा AD इक्वल होगा DE के, ये given होगा, and AE इक्वल होगा EC के, ये भी आपको given होगा। आपको प्रूफ क्या करना होगा? व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर? आपको प्रूफ करना होगा कि डी पैरेलल होगा बीसी के, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो कैसे कर सकते हैं? हाउ यू कैन डू दैट, लेट्स सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट्स वाई ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहां लिख सकते हैं AD मस्ट बी इक्वल टू BD, और यू कैन राइट हियर AD अपॉन DB that is equal to 1. Supposed to be this is equation number first. Similarly, क्योंकि E मिड पॉइंट है तो AE इक्वल होगा EC के, तो आप लिख सकते हैं AE अपॉन EC that is also equal to 1. That is equation number second. Now from first and second equation, what you can say that? From first and second equation you can say that AD upon DB that is equal to AE upon EC. Okay, AD upon DB is equal to AE upon EC. तो आप कह सकते हैं, so by converse of, so you can say that by converse of BPT DE that must be parallel to BC, DE that must be parallel to BC, ये हम कह सकते हैं, राइट। ओके, सो आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज किया है। आपको ट्रायंगल एबीसी में दिया था कि डी और ई मिड पॉइंट है AB और AC के, आपको प्रूफ करना था कि डी पैरेलल है BC के। तो क्योंकि मुझे AD अपॉन DB दिया हुआ था कि दोनों इक्वल हैं,
तो AD बाई DB का रेशियो होगा 1, दोनों तरफ DB DB से डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से AE इक्वल होगा EC के, दोनों तरफ आप EC से डिवाइड कर दीजिए। तो AE बाई EC का जो रेशियो मिलेगा वो भी 1 के इक्वल है, AD बाई DB का जो रेशियो है वो भी 1 के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि AD बाई DB और AE बाई EC ये रेशियो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों ही 1 के इक्वल हैं। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। और क्योंकि AD बाई DB और AE बाई EC इसका रेशियो इक्वल है, तो आप कन्वर्स ऑफ VPT से कह सकते हैं कि D पैरेलल होगा BC के, राइट? ओके, सो नाउ next thing that we are discussing, converse of midpoint theorem. So next thing that we are discussing, converse of midpoint theorem. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? तो ये क्वेश्चन भी कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये अच्छे से बनना चाहिए, राइट? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ यू कैन डू दैट। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, वो तो आपने 9th में ही जाना है। क्या स्टेटमेंट है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का? क्या इसका ऐसा स्टेटमेंट है? तो देखिए इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि इन अ ट्रायंगल अ लाइन सेगमेंट which is drawn from midpoint of one side. In a triangle a line segment which is drawn from midpoint of one side and that is parallel to the another side that divides the remaining side in equal parts. मतलब क्या है कहने का? ट्रायंगल ABC में हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, देख सकते हैं, दैट इज DE। इसके बारे में कह रहा है, क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC a line segment which is drawn from midpoint of one side, supposed to be midpoint of AB is D. So midpoint of one side that is parallel to the another side, जो दूसरी साइड है वो हमने BC ले लिया, parallel to the another side and which divides the remaining side in same or equal parts, right? तो AE और EC का रेशियो क्या होना चाहिए? AE और EC दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, राइट? तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लीजिए। व्हाट इज गिवन हियर? तो गिवन है AD इक्वल है DB के, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है? DE पैरेलल है BC के, ये भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब प्रूव क्या करना है आपको? व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर? सो वी हैव टू प्रूव हियर AE is equal to EC, ये प्रूफ करना है। सो हाउ यू कैन डू दैट? लेट्स सी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि DE पैरेलल है BC के, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, DE पैरेलल है BC के, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि AD बाई DB that is equal to AE by EC होगा, that is by BPT। क्योंकि D पैरेलल है BC के ट्रायंगल ABC में, और हमने अभी थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया था BPT। तो BPT की हेल्प से हम कह सकते हैं कि अगर D पैरेलल है BC के तो AD by DB is equal to AE by EC होगा, राइट? अब अगर ये बात आपको चमक गई है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, तो बच्चों इसके बाद क्या करना होगा आपको? व्हाट यू विल डू देयर? एंड आपको ये भी दिया है कि AB इक्वल होगा DB के, दैट इज ऑल्सो गिवन।
ए बी इक्वल होगा डी बी के, ये भी आपको दिया हुआ है। तो आप यहां से लिख सकते हैं ए बी बाय डी बी दैट इज इक्वल टू 1, सपोज टू बी दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. So from first and second equation, what you can say that आप यहां से AD बाई DB किसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ AD आएगा, राइट. सो AD बाई DB की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1. तो AD बाई DB की जगह आप लिख लीजिए 1, राइट. तो आप यहां लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, और AE अपॉन EC इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो आप कह सकते हैं कि AE इक्वल होगा EC के, AE इक्वल होगा EC के. सो वी कैन से दैट DE divides AC in 2 equal parts, right. आप कह सकते हैं कि DE AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. हो गया प्रूफ, राइट. तो हमने डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, राइट. अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम का कन्वर्स. सॉरी, कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम तो नहीं है, हम डिस्कस करते हैं केवल और केवल इंटरसेप्ट थ्योरम, राइट. कन्वर्स ऑफ इंटरसेप्ट थ्योरम आपके सिलेबस में भी नहीं है, ओके. तो हम डिस्कस करते हैं केवल इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है. तो चलिए देखते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं. सो ना नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेप्ट थ्योरम. सो टॉपिक का नेम क्या होगा, इंटरसेप्ट थ्योरम, राइट. तो ये हो गया आपका टॉपिक का नेम. नाउ व्हाट मस्ट बी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए भाई. तो स्टेटमेंट के लिए आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था 9th क्लास में, आपने पढ़ा था कि 3 or more than 3 parallel lines, if 3 or more than 3 parallel lines that makes equal intercept at one transversal, then that also make equal intercept at another transversal. मतलब क्या है कहने का, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल पर इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं, तो दूसरे ट्रांसवर्सल पर भी इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, राइट. ये आपको वहां पर आपने 9th क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है. 9th क्लास में ऑलरेडी आपने इक्वल प्रूव किया हुआ है. हम देखते हैं कि यूजिंग बीपीटी इसको कैसे प्रूव करेंगे, राइट. तो लेट्स सी. सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस लिए हुए हैं. सो हियर वी हैविंग 3 पैरेलल लाइंस L, M और N. 3 पैरेलल लाइंस है L, M और N. सो हियर वी हैविंग 3 पैरेलल लाइंस L, M और N. ये 3 पैरेलल लाइंस है. ये तीनों पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल हमने P लिया है और एक Q लिया है. तो एक ट्रांसवर्सल P पे अगर इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने यहां ले लिया दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B और दिस इज पॉइंट C. तो अगर इस ट्रांसवर्सल पर L, M और N इन 3 पैरेलल लाइंस ने इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म किया है, तो Q पर भी इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे. इसका मतलब है
मान लीजिए इस पॉइंट को हमने डी नेम दिया, इसको ई नेम दिया और इस पॉइंट को हमने एफ नेम दिया। तो अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो डी और ई एफ भी इक्वल होने चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन। तो आपको यहां पे गिवन क्या है बच्चे लोग, आपको गिवन है कि L पैरेलल है M पैरेलल है N के, एंड P एंड Q आर ट्रांसवर्सल, P and Q are transversal such that AB equal to BC, AB आपको BC के इक्वल दिया हुआ है, राइट। अब आपको प्रूफ क्या करना है, what you have to prove here? So here you have to prove that DE equal to EF, ये आपको प्रूफ करना है। हाउ यू कैन डू दैट, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कैसा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, पॉइंट डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट डी से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप पॉइंट ई से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हाउ वी कैन डू दैट। तो चलिए एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं डी से, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, या एक काम करते हैं ई से लेते हैं, ज़्यादा परफेक्टली होगा। ई से हमने एक पैरेलल लाइन ली है, ई से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, किसके, पी के, पी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ओके। सो पी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, कहाँ से, ई से हमने ड्रॉ करी है। सपोज टू भी इसको हमने नेम दे दिया आर, राइट। तो यहाँ आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ आर ट्रांसवर्सल, ड्रॉ आर ट्रांसवर्सल आर पैरेलल टू पी, आर पैरेलल टू पी, ये हम यहाँ पर देखेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। अब इसके बाद बच्चे लोग देखते हैं इसका प्रूविंग। ध्यान से देखिएगा व्हाट आई एम सेइंग दैट, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां ध्यान से अगर देखेंगे तो क्योंकि AD पैरेलल है B के, क्योंकि L पैरेलल है M के, एंड AB पैरेलल होगा, AB पैरेलल होगा, पहले इसको हमको नेमिंग भी करनी होगी। सपोज टू बी दिस पॉइंट इज G एंड दिस पॉइंट इज सपोज टू बी H, राइट। तो हम यहाँ कहेंगे कि AG is parallel to, what you can write here, AG that is parallel to BE, AG is parallel to BE। क्यों भाई, क्यों पैरेलल है? यहां पर आपने लिखा था कि AG पैरेलल है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। एक्चुअली वी हैव टू टेक, यहाँ पर G लेना पड़ेगा और यहाँ पे B, तो दैट इज करेक्ट, राइट। So here you have to take AG, AG is parallel to B, क्यों, क्योंकि L पैरेलल M के, एंड AB पैरेलल होगा G के, AB पैरेलल होगा G के, AB is parallel to G, right। क्यों भाई, by construction we having here P is parallel to L, P is parallel to L, so we can say that कि जो ABEG है that is a parallelogram, ABEG is a parallelogram,
भाई किसी पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अगर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर पैरेलल हैं तो आप कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है जी के और ए जी पैरेलल है बी के और ए बी पैरेलल है जी के, तो आप कह सकते हैं दैट इज अ पैरेललोग्राम। इसी तरीके से similarly you can say that BCHE is also a parallelogram, that is also a parallelogram, right? ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो अब यहां आप ये कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा किसके, जी के, और इसी तरीके से बी सी इक्वल होगा ई एच के, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो ऑपोजिट पेयर of sides of a parallelogram are equal, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए EG इक्वल हो गया GH के, EG किसके इक्वल हो गया है, GH की इक्वल हो गया है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि DE इक्वल होगा EF के, D इक्वल होगा EF के, आपको बताना है, राइट। तो ये बताने के लिए आप यहां पर एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल ले लीजिए, आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल ले सकते हैं। इसके अलावा ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं और R ट्रांसवर्सल है, तो इसके जो ऑल्टरनेट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, इसके जो ऑल्टरनेट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप या तो ये ले लीजिए या तो आप ये भी ले सकते हैं, दिस वन मस्ट बी इक्वल टू दिस वन, ये भी आप ले सकते हैं। तो आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, आप यहां यूज कर सकते हैं डबल एस से आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आप सीपीसीटी से कह सकते हो कि जीई इक्वल होगा, डी इक्वल होगा ईएफ के, ठीक है। तो आप यहां लेंगे इन ट्रायंगल DGE एंड ट्रायंगल आप ले सकते हैं HFE, ये आप ले सकते हैं। तो अब यहां आप लेंगे व्हाट यू कैन टेक हियर, सो यू विल टेक हियर एंगल GDE that is equal to angle EHF, vertically opposite angle, alternate interior angle. So here you can take alternate interior angle, right? And you can take angle DEG is equal to angle HEF, that is vertically opposite angle, okay। and G इक्वल है EH के, GE या H पहले लिख लीजिए, H इक्वल है EG के, ये आपने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। तो आप कह सकते हैं यहां पर कि हमारे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल DGE is congruent to triangle HFE by ES. So by CPCT we can say that, D is equal to EF, ये आप CPCT से बोल सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये तो 9th क्लास का सोल्यूशन है, जी हाँ ये 9th क्लास का सोल्यूशन है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार आपका रिकॉल हो गया है।
अब इसी को आप यूजिंग बीपीटी भी सॉल्व कर सकते हैं। बीपीटी की हेल्प से कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो देखिए मैं आपको एक बार हिंट दे रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको बीपीटी की हेल्प से। आप यहाँ डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। ये मैंने जो लाइन लिया है ये आप कहाँ से ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं डी से, राइट। तो ये हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, जो कि हमने कहाँ से ली है, हमने ली है डी से, राइट। तो बाय यूजिंग बीपीटी अगर आपको सॉल्व करना होगा तो यहाँ से ये येलो वाली जो लाइन ली है मैंने, इस लाइन को आप पैरेलल लेंगे, किसके पैरेलल, ऑफ पी। पी से पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि कहाँ से ड्रॉ करेंगे हम, फ्रॉम पॉइंट डी लेंगे, ठीक है। तो आप पॉइंट डी से एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे ड्रॉ करेंगे। पॉइंट डी से आई एम सेइंग दैट कि फ्रॉम पॉइंट डी से आपको पॉइंट डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है पी के, राइट। So you have to take a line or transversal which is parallel to P. P के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। अब जैसे हमने AGEB को क्या बताया था, ये पैरेललोग्राम है, वैसे ही आपको मान लीजिए इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया, सपोज टू बी दिस इज D, मान लीजिए इसको हमने नेम दे दिया Q नेम दे दिया, और इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया R नेम दे दिया, राइट, कैपिटल Q और कैपिटल R, राइट। तो आपको यहां पर अब ABQD को बताना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है, वैसे ही BCRQ को बताना होगा पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है और कंस्ट्रक्शन से AB पैरेलल है DQ के, वैसे ही AQRC भी पैरेललोग्राम होगा। क्यों, क्योंकि BQ पैरेलल है CR के, राइट, BQ पैरेलल है CR के और BC पैरेलल है QR के। तो आप इसको यूजिंग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके पहले ABQD को पैरेललोग्राम बताएंगे, BCRQ को भी पैरेललोग्राम बताएंगे। देन पैरेललोग्राम अगर होंगे तो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल होगी, मतलब BC इक्वल होगा DQ के, BC इक्वल होगा DQ के, और AB इक्वल हो गया DQ के, और BC इक्वल होगा QR के। AB इक्वल होगा DQ के और BC इक्वल होगा QR के, राइट। अब आप बीपीटी की हेल्प से ट्रायंगल DRF में यूज कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई क्योंकि QE पैरेलल है RF के, क्योंकि QE पैरेलल है RF के और DQ इक्वल हो गया QR के, DQ इक्वल हो गया QR के, तो आप यहां पर जो अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से आप यहां पे प्रूफ कर सकते हैं कि D इक्वल होगा EF के, DE इक्वल होगा EF के, ये आप प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपके लिए यहां पर फटाफट से जल्दी से कर भी दे रहा हूं। ये फर्स्ट मेथड हो गई, ये फर्स्ट मेथड हो गई, दैट इज फर्स्ट मेथड ऑफ 9th क्लास। अब देखिए मैं आपसे जो कह रहा हूं, दिस इज सेकेंड मेथड यूजिंग बीपीटी, ठीक है, यूजिंग बीपीटी की हेल्प से आप इसको करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप यहां पर कंस्ट्रक्शन लेंगे, सेकेंड मेथड में भी क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपको क्या लेना है यहां पर, तो यहां पर कंस्ट्रक्ट आप करेंगे, व्हाट यू विल कंस्ट्रक्ट हियर, आप यहां ड्रॉ करेंगे आ ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल को आप नेम दे दिए हैं, क्या नेम दे दिए हैं इस ट्रांसवर्सल को, तो हमने नेम दे दिया सपोज टू बी दैट इज एस नेम दे दिया हमने, तो ट्रांसवर्सल एस हमने नेम दे दिया। सो वी हैव टू टेक लाइन एस दैट इज पैरेलल टू पी, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया, राइट।
इसके बाद क्या करना है, व्हाट यू विल डू देयर, ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे कि ए बी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। प्रूविंग में आप क्या लिखेंगे, तो प्रूविंग में आप लिखेंगे ए बी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी क्यू डी कॉमा ए बी क्यू डी के अलावा बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू इज अ पैरेललोग्राम। जैसे मैंने अभी पिछला किया था वैसा ही सेम है, आप कर सकते हैं और करना है आपको, राइट। मैं डायरेक्ट इसको फटाफट से वाइंड अप कर रहा हूं। ओके, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब आप यहां लिखेंगे, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ये गिवन है, एंड आपको ये भी पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल है डी क्यू के एंड ए बी इक्वल है डी क्यू के, कॉमा बी सी इक्वल है क्यू आर के, बी सी इक्वल है क्यू आर के। तो इन दोनों स्टेटमेंट से आप बोल सकते हैं कि बी सी इक्वल होगा डी क्यू के, बी सी किसके इक्वल होगा, डी क्यू के, बी सी इक्वल होगा डी क्यू के, ये हो गया। अब बी सी इक्वल डी क्यू हमने बता दिया, इसके बाद आपको लेना है, देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू टेक in a triangle DRF, in triangle DRF. So in triangle DRF, what you have to take, in triangle DRF you have to take, क्योंकि QE पैरेलल है RF के, क्योंकि QE पैरेलल है RF के। क्यों पैरेलल है भाई, पैरेलल इसलिए है क्योंकि M पैरेलल है N के, क्योंकि M पैरेलल है N के, M पैरेलल है N के, इसलिए हम लिख सकते हैं QE पैरेलल है RF के। और अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो ट्रायंगल DRF में QE पैरेलल है RF के और DQ इक्वल है QR के, तो हम क्या कह सकते हैं, एंड DQ इक्वल है QR के। ये आपने DQ इक्वल है, आपको यहां लिखना होगा DQ इक्वल है QR, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, DQ इक्वल है DQ दैट इज इक्वल टू QR, राइट। तो DQ इक्वल है QR के, तो आप कह सकते हैं यहां पर व्हाट यू कैन से दैट कि ट्रायंगल DRF में QE पैरेलल है RF के और DQ इक्वल है QR के, देन D ऑल्सो इक्वल टू EF, D किसके इक्वल होगा, EF के, किससे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, जिसको हमने बीपीटी की हेल्प से सॉल्व किया था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो आप यहां पर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो यहां डायरेक्ट अब बीपीटी लिखने की जरूरत नहीं है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से या बीपीटी से ऑलरेडी मिड पॉइंट और उनके कन्वर्स को प्रूफ कर दिया है, तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। देन यू कैन राइट हियर, व्हाट यू कैन राइट हियर, तो आप यहां लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि D इक्वल होगा EF के, तो यहां आप लिख सकते हो DE इक्वल होगा EF के, और यही आपको प्रूफ करना था, D इक्वल होगा EF के, D इक्वल होगा EF के, और यही आपको प्रूफ करना था। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, एक आपने जो 9th में पढ़ा था वो भी बता दिया, और एक 10th में जो यूजिंग बीपीटी प्रूफ करना था वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है क्या। और आपको मान लो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स नहीं लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, क्योंकि QE पैरेलल है RF के, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये थर्ड मेथड हो जाएगा। इसके बाद थर्ड मेथड क्या हो जाएगा, थर्ड मेथड हो जाएगा यहाँ पर
क्योंकि QE पैरेलल है RF के, क्योंकि QE पैरेलल है RF के। क्यों? क्योंकि M पैरेलल है N के, क्योंकि M पैरेलल है N के। अगर ऐसा है तो आप यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, DQ अपॉन QR, DQ अपॉन QR that is equal to D अपॉन EF, DE अपॉन EF, ये किससे आ गया, बाय BPT, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ना करके चाहो तो थर्ड मेथड में ये भी कर सकते हो। ये प्योरली बीपीटी पे हो गया, ये प्योरली बीपीटी पे हो गया, राइट। अब आपको DQ और QR इक्वल दिए हैं, तो यहां से आप लिख सकते हो DQ अपॉन QR दैट इज इक्वल टू 1। तो आप यहां लिख सकते हो, यहां आप लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू D अपॉन EF, यहां लिख सकते हो DQ upon QR that is equal to 1. Then you can write here D upon EF is equal to 1. Then you can write here D is equal to EF, ये भी लिख सकते हो आप, राइट। तो ये मैंने 3 मेथड आपको बता दिए इंटरसेप्ट थ्योरम को प्रूविंग के लिए। पहला मेथड ये 9th क्लास का था, दूसरा मेथड मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे था, और तीसरा मेथड आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, तो ये प्योरली बीपीटी पे हो गया। ठीक है क्या? होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई, आई थिंक क्लियर है। अब हम इंटरसेप्ट थ्योरम के बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली, हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल डिस्कस कर लिया, हमने इसके अलावा उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनाए, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डिस्कस कर लिया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स डिस्कस कर लिया, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने डिस्कस कर लिया बाय यूजिंग बीपीटी, कैसे उसको प्रूव करेंगे ये देख लिया। फिर इसके अलावा हमने इंटरसेप्ट थ्योरम देख लिया, इंटरसेप्ट थ्योरम को हम कैसे 9th के बेसिस पर हमने प्रूविंग की थी वो देख ली। इसके अलावा फिर मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स का यूज़ करके कैसे प्रूविंग करेंगे ये भी देख लिया, और फिर थर्ड मेथड आपको मैंने बताई थी कि बीपीटी का यूज़ करके कैसे हम उसको प्रूव करेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बीपीटी के फिर उसके बाद हम इस सेशन को आज वाइंड अप करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन हियर। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू आर इस ट्रायंगल में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, बी सी पैरेलल है क्यू आर के, और ए सी पैरेलल है पी आर के। तो आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है, आपको गिवन क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, और आपको प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के, राइट। तो पहली चीज मैंने आपको ये ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है कि जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होंगे आपको ज्योमेट्री में ये देखना होता है कि क्या चीजें गिवन है और क्या आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन थिंग्स what we can say that in triangle OPQ, in triangle OPQ it is given that, क्या given है बच्चे लोग, आपको given है कि AB parallel है PQ के, it is given that AB is parallel to PQ, that is already given. Then we can write here, क्या हम लिख सकते हैं, OA upon AP that is equal to OB upon BQ using BPT, क्योंकि ट्रायंगल OPQ में आप देख सकते हैं AB पैरेलल है PQ के, आपको ट्रायंगल OPQ में आप देख सकते हैं AB पैरेलल है PQ के। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं
व्हाट यू कैन से दैट, आप यहाँ कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन पी ए का रेशियो ओ बी अपॉन बी क्यू के रेशियो की इक्वल होगा यूजिंग बीपीटी, राइट। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, this is equation number first. Now similarly in triangle OP OPR, in triangle OPR, आप इसमें भी देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AC पैरेलल है PR के, आपको गिवन है OC पैरेलल है PR के, ये भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, राइट। अगर ये आपको गिवन है, इफ दैट इज गिवन कि भाई AC पैरेलल है, AC इज पैरेलल टू PR, तो ट्रायंगल POR में भी आप यूज कर सकते हैं बीपीटी। क्या कह रहा हूं समझिएगा, व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैं आपसे कह रहा हूं बस इतनी छोटी सी बात कि ट्रायंगल PO एंड R, POR, इस ट्रायंगल को आप लोग देखिए, ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए आप कि यहां पर AC is parallel to PR, AC that is parallel to PR, if AC is parallel to PR है, आपको यहां पर AC parallel to PR ये given है, then you can write here, what you can write here, आप यहां लिख सकते हैं OA upon AP that is equal to OC upon CR using BPT. This is equation number second and this one is first. दोनों ही ट्रायंगल्स में आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आपको मिले हैं, उन रिजल्ट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है इन दोनों ही रिजल्ट्स का सेम है, जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है इन दोनों ही रिजल्ट्स का सेम है, तो जो राइट हैंड वाले पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो जो राइट हैंड वाले पार्ट हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, from first and second we can say that OB by BQ that is equal to OC by CR, OB by BQ is equal to OC by CR। तो हम यहाँ कह सकते हैं now we can say that in triangle OQR, in triangle OQR, what you can say that, in triangle OQR you can say that OB by BQ that is equal to OC by CR, that we already proved, so using converse of BPT, we can say that BC is parallel to QR, we can say that BC is parallel to QR, we can say that BC is parallel to QR, right? So in this way, in this question AB parallel PQ given था, AC parallel PR given था, आपको प्रूव करना था कि BC पैरेलल QR होगा, ये हमने सॉल्व कर लिया है। एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये बनना चाहिए। 101% की इस तरह के क्वेश्चंस में से बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे, राइट। सो बीपीटी का प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं शानदार। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? इट इज गिवन दैट P दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, मतलब BP इक्वल है PC के, ये ऑलरेडी गिवन है। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। तो Q मिड पॉइंट है AP का, ये भी आपको गिवन है। Q मिड पॉइंट है AP का, ये भी आपको गिवन है, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो हमारा RA है, ये जो RA है वो 1/3 ऑफ AC होगा, 1/3 ऑफ AC होगा, राइट। तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल BRC दिख रहा है। ट्रायंगल BRC में आपको P मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल BRC के लिए जो QP है, QP वो एक तरीके से देख सकते हैं इस साइड को डिवाइड करने का काम कर रहा है। QP इस साइड BC को डिवाइड करने का काम कर रहा है, राइट। और ट्रायंगल ABC के लिए तो AP मीडियन ऑलरेडी है ही, ठीक है क्या? अच्छा, अब आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए अगर AR को AC का 1/3 शो करना है तो थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना होगा, यहां पर हमें सोचना होगा कि यहां पर ऐसा कौन सा तरीका एप्लीकेबल है या कौन सा ऐसा तरीका है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं जिससे हम AR को AC के 1/3 प्रूफ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। आपको यहाँ पर AR को AC के 1/3 प्रूफ करना है। तो पहले हमें कुछ छोटे छोटे सी चीजें उनके बारे में सोचते हैं कि अगर P मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर P मिड पॉइंट दिया, और इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं? हमने BPT पढ़ा है, कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ा है, हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। तो एक चीज है कि P अगर मिड पॉइंट है तो यहां पर एक चांस बन सकता है कि ट्रायंगल BRC में एनी हाउ मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हो सकता है, यूज हो जाए, ठीक है। एक चांस बन सकता है, बस ये हम अपने दिमाग में रखते हैं। दूसरी चीज, इसी तरीके से Q ट्रायंगल APC का मिड पॉइंट है, Q APC का मिड पॉइंट है, तो यहां भी इस ट्रायंगल में भी चांसेस बन सकते हैं कि यहां पर भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट या मिड पॉइंट हो सकता है, यूज हो। बट ये कब पॉसिबल है? हाउ दैट इज पॉसिबल, कैसे यूज हो सकता है? तो 1/3 इसको अगर प्रूव करना है तो डेफिनेटली इस लाइन में एक पॉइंट हमें लेना होगा, एक ना एक पॉइंट ऐसा हमको लेना होगा जिसको हम P से अगर ज्वाइन कर देते हैं, जिसको अगर हम P से ज्वाइन कर देते हैं तो आफ्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम P वो साइड किसके पैरेलल हो जाए? वो साइड पैरेलल हो जाए BR के। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि P से हम एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको ड्रॉ करने से होगा क्या? ये दोनों लाइंस हो जाएंगे पैरेलल, ठीक। अब उससे क्या फायदा होगा? मैंने आपको बताया ट्रायंगल BRC में हम मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो सोच करके देखिए ट्रायंगल BRC में अगर P ऑलरेडी मिड पॉइंट है BC का और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये लाइन ऑलरेडी BR के पैरेलल है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन, तो 101% है कि ये जो लाइन है जो हमने P से ड्रॉ किया है वो RC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वो RC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, राइट। अब इसके बाद ट्रायंगल AP और ये जो भी पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज टू बी हमने इसको नाम दे दिया सपोज टू बी S, तो ट्रायंगल APS में फिर से देखिए Q मिड पॉइंट है और
जो QR है वो PS के पैरेलल होगा। अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल APS में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं यहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट अगेन। तो आप कह सकते हैं कि फिर AR और RS भी इक्वल होगा। हमने ऑलरेडी RS को SC के इक्वल बता दिया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इस तरीके से AR और RS भी इक्वल हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि AR, RS और SC ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। और अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि AR 1/3 होगा AC का। तो चलिए इसको देखते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को P नेम दिया, इस पॉइंट को S नेम दिया, एंड बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन दिस लाइन इज पैरेलल टू BR। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये लिखना होगा व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो यू हैव टू टेक व्हाट इज गिवन। तो आपको गिवन है BP इज इक्वल टू PC, ये गिवन है, एंड AQ इज इक्वल टू QP, ये भी आपको गिवन है। व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, आपको क्या प्रूफ करना है। सो यू हैव टू प्रूव हियर, क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो AR है वो 1/3 होगा AC का। AR है वो 1/3 होगा AC का। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फटाफट से कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। सो हियर वी विल टेक कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वन, राइट। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन ले लिया। कंस्ट्रक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर टेकिंग कंस्ट्रक्शन आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स और कन्वर्स दोनों ट्रायंगल्स में लगाना, BRC में और APS में। तो कंस्ट्रक्शन लेते हैं, ड्रॉ PS पैरेलल टू BR, ये हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ वी आर टेकिंग in a triangle BRC, what you can say that, आप कह सकते हैं ट्रायंगल BRC में कि PS पैरेलल है BR के बाय कंस्ट्रक्शन एंड P is midpoint of BC, that is also given, ये भी आपको given है। तो आप यहाँ कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं RS is equal to SC, RS is equal to SC, ये आप बोल सकते हैं। ओके, कैसे बोल सकते हैं आप, RS is equal to SC using converse of BPT। कन्वर्स ऑफ BPT की हेल्प से आप बोल सकते हैं कि RS इक्वल होगा SC के, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पर ट्रायंगल APS में भी सेम चीज यूज करना है। सो इन ट्रायंगल APS you can take here QR is parallel to PS by using construction, and Q is midpoint of AP, Q is midpoint of AP। तो आप यहाँ कह सकते हैं AR इक्वल होगा RS के यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट,
तो अब आपके पास दो रिजल्ट आ चुके हैं। कौन कौन से दो रिजल्ट आ चुके हैं आपके पास? एक रिजल्ट आपके पास आ चुका है RS इज इक्वल टू SC, और एक रिजल्ट आ चुका है AR इज इक्वल टू RS। इससे क्या आपको दिख रहा है? इससे आपको ये दिख रहा है कि ये तीनों पार्ट आपस में हो चुके हैं इक्वल। अब ये तीनों पार्ट अगर आपस में इक्वल हो चुके हैं तो आप लिख सकते हैं सो AC इज इक्वल टू AR प्लस RS इज इक्वल टू SC। अब ये क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल है तो आप यहाँ लिख सकते हो AC इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AR। आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज AR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SC, आपने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। देन यू कैन से दैट AR is equal to 1/3 of AC, right? AR is equal to 1/3 of AC। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, होपफुली आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आप देखिए दिया क्या हुआ है। ट्रायंगल इज ABC में व्हाट इज गिवन हियर? तो ट्रायंगल ABC में आपको यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज गिवन हियर, लेट्स सी। सबसे पहले एक फटाफट से एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद आप यहां लिख सकते हैं AB और AC इक्वल है। AB और AC क्या है? आपस में इक्वल है। AB और AC जब आपस में इक्वल है तो आप यहां पर ये भी कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल C भी इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इफ AB इज इक्वल टू AC दैट इज गिवन, तो आप कह सकते हैं एंगल B और एंगल C भी आपस में इक्वल होगा। अच्छा, D एंड E आर द पॉइंट ऑन AB एंड AC। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। पहले क्या दिया हुआ है? D एंड E। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए, ये हमने ले लिया फटाफट से एक लाइन, D एंड E। सो हियर वी आर टेकिंग D एंड E। सो दिस इज D, दिस पॉइंट इज D, and this point is D, and this point is E. तो D and E are the point on AB and AC respectively such that आपको AD is equal to दिया हुआ है AE। What is given here? आपको दिया है कि जो AD है हमारा वो AE के इक्वल है, that is also given, right? तो सबसे पहले क्या क्या चीजें गिवन है वो आप यहाँ साइड में लिख लेंगे फटाफट से। ये काम आपको जरूर से करना है, ठीक है क्या? तो आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। एंड इन ट्रायंगल ADE व्हाट इज गिवन? एंगल D इज इक्वल टू एंगल E। ये सॉरी, आप इसको एंगल D और एंगल E वैसे लिख सकते हैं, बट ये आपको दिया नहीं है, आपको दिया है AD इज इक्वल टू AE। हम यहाँ पे जब प्रूफ करेंगे तो ये चीजें लिख सकते हैं, राइट? अच्छा, इसके बाद आपको कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो टू प्रूफ लिखना है, और फिर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो कुछ कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो बस हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ। आपको प्रूफ करना है B, C, D, B, C, E, D are कॉनसाइक्लिक, दैट इज कॉनसाइक्लिक। अब बच्चों कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? तो हमने 9th क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ा है, 9th क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ा है, और 10th में भी हम सर्कल देखे हैं, सर्कल पढ़े हैं। कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलरली जो ट्रायंगल है पर्टिकुलरली जो क्वाड्रिलेटरल्स है, अगर उसके चारों वर्टाइसेस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे लाई करते हैं तो आप कहेंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो कॉनसाइक्लिक होगा। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर सर्कल की हम बात करें
उस पर हम इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल ले लें ABCD। अगर उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसिस सर्कमफेरेंस और सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो इसको आप कॉन्साइक्लिक बोलेंगे। एक और चीज कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम या तो A और C का ले लीजिए या तो B और D का ले लीजिए, तो ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो भी आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो भी आप इसको बोल सकते हैं कि दैट इज कॉन्साइक्लिक, राइट। तो ये एक छोटी सी चीज थी, आई थिंक ये बात आपको पता होगी। तो यही चीज हमको यहाँ पे शो करना है। हमको या तो D और C का सम 180 बताना है या तो E और B का सम 180 बताना है। तो इसको बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, चलिए देखते हैं व्हाट यू कैन डू दैट। यहाँ हम क्या कर सकते हैं बच्चे लोग, तो लेट्स सी। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC क्योंकि AB इक्वल है BC के, तो आप यहां लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप ये लिख सकते हैं कि जो एंगल B है और एंगल C है वो आपस में इक्वल होंगे, राइट। अगर ये बात क्लियर है तो इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE इट इज गिवन दैट कि AD इक्वल होगा AE के, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। सो हियर यू कैन राइट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED using property of isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि एंगल ADE और एंगल AED इक्वल होगा, राइट। अगर ये बात आपको चमक गई है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, तो अब आप देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो सपोज टू भी इसको हमने x लिया तो ये भी x होगा, राइट। अच्छा, ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि AB और AC आपस में इक्वल है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैंने इसको y लिया तो ये भी y होगा। क्या ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है व्हाट आई एम सेइंग हियर? मैं आपसे इतनी सी बात कह रहा हूं कि यहां पर आप ट्रायंगल ABC में देखो AB और AC इक्वल है। अगर AB और AC आपस में इक्वल है तो एंगल Y, एंगल B को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल Y से, और एंगल C को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम Y से। ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज भी हो सकती है यहां पर, क्या हो सकती है? अच्छा, एक और चीज क्या हो सकती है, देखिए, क्योंकि AD इक्वल है AE के एंड AB इक्वल है AC के, ये गिवन है, ये आपको गिवन है। तो आप यहां से एक और बात देख सकते हो कि AD अपॉन AE दैट इज इक्वल टू 1 होगा और AB अपॉन AC दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 होगा। मतलब इनके रेशियो इक्वल होंगे साइड्स के, क्योंकि दोनों ही 1 के इक्वल है। तो आप यहां लिख सकते हो AB बाय AC इज इक्वल टू AD बाय AE, ये भी आप लिख सकते हो। AB बाय AC इज इक्वल टू AD बाय AE। अब आप AD को इसके डिनोमिनेटर में ले सकते हो और AC को यहाँ इसके न्यूमरेटर में ले सकते हो, ठीक है क्या? अगर आप AD को इसके डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या मिलेगा? AB बाय AD इज इक्वल टू AC बाय AE, ये आप लिख सकते हो। तो ये बताने का सेंस क्या है, इससे आपको क्या मिल रहा है? आपको यहाँ पर इससे एक बात समझ में आ चुकी है। क्या बात समझ में आ चुकी है आपको इससे? कि AB अपॉन AD का रेशियो AC अपॉन AE के अगर रेशियो की इक्वल है, अगर ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT।
तो आप यहां कह सकते हैं, व्हाट यू कैन से दैट, आप यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यू कैन से दैट, हियर यू कैन से दैट, सो ए DE that is parallel to, so DE is parallel to BC, आप कह सकते हैं किससे, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, इससे आप कह सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है, अब भाई ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो मान लीजिए इसको मैंने दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको दिया सेकंड इक्वेशन, और इस रिजल्ट को मैंने बोल दिया 3, इस रिजल्ट को मैंने बोल दिया 3। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, व्हाट यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से कि एंगल ADE, एंगल ADE और एंगल ABC ये इक्वल होंगे, एंगल ADE और एंगल ABC ये इक्वल होंगे। कौन से एंगल होंगे ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है क्या? अच्छा, अब अगर ये बात चमक गई है, ये बात समझ में आ गई है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं सिमिलरली यू कैन से दैट एंगल AED, एंगल AED that is equal to एंगल ACB, एंगल ACB। तो एंगल AED और एंगल ACB भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट? मतलब अल्टीमेटली x और y आपस में इक्वल है, अल्टीमेटली x और y आपस में इक्वल है। अब इस पॉइंट पे अगर मैं यहां पर लीनियर पेयर लगाता हूं तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस एक्स, इस एंगल को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस एक्स। अब आप देखिए क्वाड्रिलेटरल DBCE को देखिए, एंगल D और एंगल E का सम कितना होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और आपको पता है x और y इक्वल है तो माइनस एक्स प्लस वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और D और B का सम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, D और C का सम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो मैं यहां पर अब बोल सकता हूं, देखिएगा मैं यहां पर बोल सकता हूं व्हाट यू कैन से दैट, ध्यान से देखिएगा, हियर आई कैन से दैट, व्हाट आई कैन से दैट आफ्टर दिस स्टेप, आप कह सकते हैं सो इन क्वाड्रिलेटरल DBCE in quadrilateral DBCE angle D that must be एंगल, या इसको पूरा लिख लीजिए चाहे तो, है ना, आप इसको लिख सकते हैं एंगल BDE, एंगल BDE that is equal to 180 डिग्री माइनस एंगल ADE, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है क्या? अगर ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है। एंड एंगल BDE प्लस एंगल BCE, एंगल BDE प्लस एंगल BDE प्लस एंगल BCE, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे लोग? इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आप यहाँ इसकी वैल्यू रख सकते हैं। क्या वैल्यू रख सकते हो? मैंने यहाँ पर इसको 180 माइनस एक्स लिया था, इसको y लिया था, तो आप यहाँ रख दीजिए। यहाँ रख सकते हैं BDE की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस एक्स, और BC की वैल्यू होगी y, BC की वैल्यू कितनी होगी y। तो अब x और y कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? बिकॉज एंगल x इज इक्वल टू होगा एंगल y, बिकॉज एंगल x इक्वल होगा एंगल y की, यहाँ पे हमने वो शो किया हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली आप देख सकते हैं x y कैंसिल हो गए और आपको ये रिजल्ट मिल गया है कि दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल D और C का सम अगर हमने 180 बता दिया है
तो अब आप कह सकते हैं कि BCED दैट इज कॉनसाइक्लिक, BCED इज कॉनसाइक्लिक, राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको चमक गया। एक बार फटाफट से इसको कंक्लूड करता हूं। ट्रायंगल ABC में आपको AD AE के इक्वल दिया हुआ था, मतलब आपको यहाँ पर ये दोनों जो एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। AB इक्वल था BC के, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। फिर जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो मैंने क्या किया, सबसे पहले DE को BC के पैरेलल बताया। कैसे पैरेलल बताया? AD और AE अगर दोनों इक्वल थे तो AD और AE का जो रेशियो होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से AB और AC का भी रेशियो 1 के इक्वल होगा। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है, हमने इन इक्वेशंस को 1 के इक्वल लिया, इनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल थे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फिर हमने इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं AB बाय AD, हम इसको लिख सकते हैं AB बाय AD दैट इज इक्वल टू AC बाय AE। और ये हमने देखा हुआ है कि ये तभी पॉसिबल है, ये हमने BPT में डिस्कस किया हुआ है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन D पैरेलल टू BC। ये तभी पॉसिबल है जब D क्या होगा, पैरेलल टू BC होगा। तो अगर D पैरेलल होगा BC के, तो अब यहां पर आप कह सकते हैं कि एंगल ADE और एंगल ABE ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए ADE और ABC को XY से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप देख सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी एंगल X था तो लीनियर पेयर से ये एंगल होना चाहिए 180 माइनस एक्स, और अगर ये 180 माइनस एक्स होना चाहिए तो अब ABCE को जब आप देखेंगे तो एंगल BDE की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस एक्स होगी और एंगल C की जो वैल्यू है वो Y है। तो हमने वहां पर 180 माइनस एक्स और Y रख दिया है। अब क्योंकि x और y हमने ऑलरेडी इक्वल बता दिया है बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो xy कैंसिल हो गए, आपको फाइनली रिजल्ट मिल गया BDE और BC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको चमक गया है। नहीं चमका तो एक बार इसको फिर से देखिए और वापस से ट्राई करिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग और कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। यहां पर आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां पर एक ट्रेपेजियम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स सी, ये मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है, राइट। अब फटाफट से इसके हम डायगोनल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, एक डायगोनल मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ओके, इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक और डायगोनल ड्रॉ करूँगा। तो मैंने ये एक और डायगोनल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, राइट। ओके, अब इनको हम इनकी पॉइंटिंग कर देते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिया। This is A, this is B, this is C, this is D and this point is E। ये मैंने ले लिया, राइट। या इसको O ले लो तो ज़्यादा बेटर है। इसको आप क्या ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए O। हमने ये O ले लिया, राइट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है क्या गिवन है वो लिख लीजिए। सो ये गिवन है कि ABCD ट्रेपेजियम है, ये आपको गिवन है। अगर ABCD ट्रेपेजियम है तो डेफिनेटली AB पैरेलल होगा DC के। AB किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं AB is parallel to DC, that you can write here। ओके, इसके बाद आपको जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब AO और OC का रेशियो OB और OD के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, ये ले लीजिए आप। सो इनके रिजल्ट्स आपको बताने हैं, इनके जो डायगोनल्स का प्रोडक्ट है आपको ये बताना है कि इस रिजल्ट में आपको बताना है कि ये
प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी लेना होगा। तो चलिए हम एक यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन लिया है देखिएगा। मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम O, राइट। व्हाट आई एम टेकिंग हियर, आई एम जस्ट टेकिंग हियर आई एम टेकिंग कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर O से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग दिस इज पॉइंट O एंड दिस पॉइंट इज सपोज टू बी G, राइट। तो ये जो लाइन है ये AB के पैरेलल या DC के पैरेलल, जिसके भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। सो हियर आई एम टेकिंग, आप यहां लिखेंगे ड्रॉ OG इज पैरेलल टू BC, ये आपको ड्रॉ करना है, राइट। OG इज पैरेलल टू BC आपको ड्रॉ करना है, ये आपको लिख लेना है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं हाउ यू विल प्रूव इट। So now we are discussing its proof. Let's see. First of all, in triangle ADB देखिए, in triangle ADB, इस ट्रायंगल में आप देखिए आपको यहां पर क्या गिवन है, आपको यहां गिवन है, आपको यहां एक्चुअली AB पैरेलल DC गिवन है, बट हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है कि OG पैरेलल है, OG पैरेलल है AB के लीजिएगा इसको, है ना, इसको करेक्ट कर लीजिए, दैट इज AB, OG इज पैरेलल टू AB, राइट। तो OG इज पैरेलल टू AB यूजिंग कंस्ट्रक्शन दैट यू कैन टेक। तो OG पैरेलल होगा AB के, ये हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसको लेने के बाद आफ्टर टेकिंग ऑफ दिस वन आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि OG पैरेलल है AB के, तो हम इस ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, बताओ बताओ, थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ। अगर OG पैरेलल होगा AB के, तो बच्चे लोग ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहां पर क्या ऐसा तरीका यूज करूं जिससे OA बाय OC और OB बाय OD का रेशियो इक्वल हो जाए। तो ये सोचो थोड़ा सा कि भाई हमें OA बाय OC कैसे मिल सकता है, OA बाय OC कैसे मिल सकता है। मैंने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी हुई है, आप ट्रायंगल ADC में भी एक बार BPT लगा सकते हो और ट्रायंगल DAB में भी एक बार BPT लगा सकते हो। उन दोनों से देखो OA बाय OC और OB बाय OD ये मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, राइट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर AG बाय GD दैट इज इक्वल टू AG बाय GD दैट इज इक्वल टू OB बाय OD that you can take, right? Okay, so here I am taking AG by GD that is equal to OB by OD. AG by GD is equal to, आप ले सकते हैं OB by OD, ये हमने ले लिया। आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, using BPT you can write here. Now next thing similarly in triangle ADC, ट्रायंगल ADC में आप लिख सकते हैं कि OG इज पैरेलल टू DC। क्यों पैरेलल होगा भाई OG DC के, बिकॉज AB पैरेलल है ना DC के, तो जब OG पैरेलल AB के है और AB पैरेलल DC है तो तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि AB is parallel to CD and AB is parallel to OG, right? So here you can take, what you can take, आप यहां ले सकते हैं, आप यहां ले सकते हो OB, आप ले सकते हैं AG by GD
AG by GD, AG by GD is equal to OA by OC, OA by OC that you can take. तो अब आपके सामने एक और रिजल्ट है, यूजिंग BPT. So now from both the result, from first and second, what you can conclude? From first and second, what you can say that from first and second आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट और सेकंड से आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, फर्स्ट और सेकंड से आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है जो हमने OG और AB के पैरेलल ड्रॉ करी थी, जो कि OG और DC के पैरेलल थी, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है, अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर OA और OC का रेशियो OB और OD के रेशियो के इक्वल होगा. So from first and second, what you can say that OA upon OC that is equal to OB upon OD. Okay, so that is proved. Right. Okay, तो that is very important question. ये भी एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि prove that diagonals of trapezium divides proportionally, ये पूछा गया है कई दफा, तो ये आपको बनना चाहिए. That is also very important question. हमने ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है, हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिया है. OG AB के पैरेलल था, तो जब AB OG के पैरेलल है और OG AB के पैरेलल है और AB DC के भी पैरेलल, तो तीनों लाइंस पैरेलल हो गई. एक बार ट्रायंगल ADB में हमने क्या लगाया, BPT लगाया, और एक बार हमने ट्रायंगल ADC में BPT लगाया, उनके रिजल्ट को इक्वेट कर दिया, आपको फाइनल रिजल्ट मिल चुका है. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है इसी का एक तरीके का कन्वर्स, नहीं कन्वर्स तो नहीं बोलेंगे, हाँ डेफिनेटली इसका कन्वर्स भी पूछा जाता है, वो भी आपसे बनना चाहिए कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होगा. मतलब वहां पर जो दिया था वो गिवन हो जाएगा, जो गिवन था वो प्रूविंग के लिए चला जाएगा. ठीक है क्या? तो वो चीज आप करके देखिएगा. ये एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस करते हैं. चलिए लेट्स सी. तो सबसे पहले फटाफट से एक हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस. ओके, एंड इसको मैं नेम दे रहा हूँ. सो दिस इज A, दिस इज B, this one is C, and this one is D. So it is given that कि जो a line is parallel to the parallel sides of the trapezium divides non-parallel sides proportionally, ये आपको प्रूफ करना है. तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ. राइट, सो हियर आई एम टेकिंग दिस लाइन EF. ये जो लाइन है क्या दिया है, अलाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम. तो ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइंस के भी पैरेलल है. राइट, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. सो व्हाट इज गिवन हियर, यू कैन राइट हियर व्हाट इज गिवन हियर. EF इज पैरेलल टू AB एंड CD, इन दोनों के पैरेलल है. आपको और क्या दिया हुआ है, आपको दिया है a line is parallel to the parallel side of the trapezium divides the non parallel side proportionally. मतलब आपको यहां पर प्रूव करना है, what you have to prove here, आपको यहां पर प्रूव करना है कि AE और ED का जो रेशियो होगा वो BF और FC के रेशियो के इक्वल होगा, वो BF और FC के रेशियो के इक्वल होगा. AE और AD का रेशियो BF और FC के रेशियो के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है. राइट, सो हाउ यू कैन डू दैट, लेट्स सी. अब देखते हैं इसका प्रूविंग. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका एक डायगोनल ज्वाइन करना होगा. तो हमने ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया, दैट इज AC. ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर. ठीक है क्या, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है. आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है,
A line parallel to the parallel sides of the trapezium divides the non-parallel side proportionally, right? इस पॉइंट को आप नेम दे दीजिए कुछ ना कुछ, तो मैंने इसको O नेम दे दिया, राइट? अब देखिए इन ट्रायंगल ADC, in triangle ADC, first of all you can write here OE is parallel to DC, ये ऑलरेडी गिवन है। अरे भाई EF पैरेलल है DC के, तो सिंपल सी बात है कि OE भी पैरेलल होगा DC के। तो आप यहां लिख सकते हैं, AE अपॉन ED दैट इज इक्वल टू OA अपॉन OC using BPT that you can write here, okay? तो BPT के हेल्प से आपने ये लिख दिया। इसके बाद आफ्टर दिस आप यहां ट्रायंगल पिक करेंगे ACB, इन ट्रायंगल ACB। तो सेम चीज आपको ट्रायंगल ACB में भी लेकर के चलना है। तो ट्रायंगल ACB में आप क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो कि OF पैरेलल है AB के, ये ऑलरेडी गिवन है। इफ OF इज पैरेलल टू AB, इफ OF इज पैरेलल टू AB, then using BPT you can write here, OC, या इसको आप ऐसा लिखिए OA बाय OC is equal to BF upon FC using BPT. So this is first result, this is second result. दोनों रिजल्ट में देखिए कि एक पार्ट दोनों का इक्वल है, दोनों रिजल्ट में एक पार्ट दोनों का इक्वल है, तो बाकी बचे हुए दोनों रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, what you can say that? From first and second you can say that AE upon ED that is equal to BF upon FC, ये आप बोल सकते हैं। और यही हमको प्रूफ भी करना था, ठीक है क्या? आपको क्या प्रूफ करना था? आपको प्रूफ करना था कि AE अपॉन ED और BF अपॉन FC होगा, यही प्रूफ भी करना था, ठीक है क्या? तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है? एक बार जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ। ABCD ट्रेपेजियम है, ये आपको गिवन था, ठीक है? आपको ये भी गिवन था कि एक लाइन है जो AB और CD के पैरेलल है, दैट आई एम टेकन EF। तो अगर ये AB और CD के पैरेलल है, ठीक है, तो आपको ये बताना था कि ये नॉन पैरेलल साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, या प्रोपोर्शनल नॉन पैरेलल साइड को प्रोपोर्शनली यहाँ पर कहना चाहिए डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या किए हैं, EF को AB और DC के पैरेलल ये गिवन था, तो मैंने यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है AC। अब क्योंकि EO पैरेलल होगा DC के, तो ट्रायंगल ADC में मैंने क्या लगाया, BPT लगाया। इसी तरीके से ट्रायंगल BDC में भी मैंने BPT लगा, ट्रायंगल ABC में भी मैंने BPT लगाया, और उनके रिजल्ट को मैंने इक्वेट किया और कुछ नहीं किया है, राइट? ठीक है क्या? ओके, इनके रिजल्ट को केवल मैंने इक्वेट किया है और ज़्यादा कुछ किया नहीं है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस और, उसके बाद इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। ओके, तो बच्चे लोग अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि AB पैरेलल है DC के, राइट? सो इट इज गिवन दैट AB इज पैरेलल टू DC। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर AB पैरेलल है DC के और बाकी दो साइड्स नॉन पैरेलल है, देन दिस वन मस्ट बी ट्रेपेजियम। और अभी हमने थोड़ा देर पहले ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस किया कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि AB पैरेलल है CD के एंड AD इज
not parallel to BC, then we can say that ABCD is a trapezium. और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ABCD ट्रेपेजियम होगा then we can say that OD upon OB that is equal to OC upon OA using property of trapezium, right? Now afterwards we will keep the value of these sides जो कि x के टर्म्स में आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए जो OD की वैल्यू है वो आपको गिवन है दैट इज 3 एंड आपको OB की वैल्यू गिवन है x माइनस 3, आपको OC की वैल्यू दी है x माइनस 5 और आपको OA की वैल्यू दी हुई है 3x माइनस 19, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 इंटू 3x माइनस 19 एंड x माइनस 5 इंटू x माइनस 3, ये भी हम ले सकते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं दैट इज 9x माइनस 19 3 ज़ा 57, ओके। एंड यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये हमने ले लिया, राइट। अब इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x को राइट हैंड पे लेंगे तो ये मिल जाएगा नेगेटिव, तो दैट इज 17x माइनस 17x, इसको राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे तो 57 प्लस 15 ऐड कर दीजिए, 57 प्लस 15 ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 72, दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल चुकी है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब हम इसको ब्रेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा माइनस प्लस 72 एक्स स्क्वायर, आपको मिलेगा प्लस 72 एक्स स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दीजिए दो टर्म्स में, एक ले लीजिए माइनस 9x, एक ले लीजिए माइनस 8x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इनको यहाँ पर लिख सकते हैं 17x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 9x और माइनस 8x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, राइट। देन इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना है यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म से, मिलेगा x माइनस 9, फिर इन दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए माइनस 8, तो आपको मिलेगा x माइनस 9। अब आपके पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं, एक आ चुका है x माइनस 8 और एक आ चुका है x माइनस 9। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है, एक मिल चुकी है 8 और एक मिल चुकी है 9। तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 8 एंड x की वैल्यू 9, ठीक है। आप रख के भी देख लीजिए, 9 माइनस 3 कितना होगा 6, 9 माइनस 5 कितना होगा 4, आप यहाँ पर रख करके भी इसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो x की वैल्यू हमें चाहिए था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या गिवन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गिवन है, फटाफट से पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको गिवन है ट्रायंगल ABC में BC दिया हुआ है जो बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पर। तो पहले हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, हियर वी आर टेकिंग ट्रायंगल ABC, ये हमने ट्रायंगल ABC ले लिया। ट्रायंगल ABC में हम लेंगे AB, ठीक है। द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D, है ना। तो आप यहाँ पर पॉइंट D ले सकते हैं। पॉइंट D लेने के बाद हम A से D को ज्वाइन कर देंगे, A से D को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। तो आपको यहाँ पर BD इज इक्वल टू DC, ये इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल, ये आपको गिवन है। फिर आपको क्या दिया, O इज एनी पॉइंट इन AD,
ओ एक पॉइंट है दैट इज एन ऑन AD, ठीक है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज O. OB एंड OC प्रोड्यूस्ड टू मीट AC. तो अब यहां पर आप OB को ज्वाइन कर दीजिए, राइट। तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं किसको, OB को ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरीके से फिर आप ज्वाइन कर लीजिए किसको, CO को ज्वाइन कर लीजिए, राइट। ये कहाँ मीट कर रहे हैं भाई, तो लेट्स सी कहाँ मीट कर रहे हैं। ये मीट कर रहे हैं पॉइंट E और F पे। तो AB इन AC पे AC मीट कर रहा है, AC पे मीट कर रहा है कहाँ पर, पॉइंट E पर, एंड AB पे मीट कर रहा है कहाँ पर, पॉइंट F पर, राइट। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंगली हम फटाफट से पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लें, उसके बाद फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। फिर क्या बोल रहा है, फिर आगे कह रहा है आपको, नेक्स्ट थिंग जो आपसे कह रहा है, OE और OF, है ना, OE एंड OF ये आपको मिल चुके हैं, ठीक है। फिर आपसे आगे की कहानी है कि एंड AD इज प्रोड्यूस्ड 2x। तो चलिए AD को हम यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, AD को हमने एक्सटेंड कर दिया। सो AD इज प्रोड्यूस्ड टू x। तो आप AD को x तक एक्सटेंड कर दीजिए। किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, इस तरीके से आपको एक्सटेंड करना है कि आपको जो OD है वो OX के इक्वल मिल जाए। OD किसके इक्वल मिल जाए, OD मिल जाए DX के इक्वल, OD DX के इक्वल आपको मिल जाए, राइट। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है OA बाय AX इज इक्वल टू AF बाय AB, ये प्रूफ करना है पहली चीज। और दूसरा बताना है कि EF पैरेलल होगा BC के, ये भी आपको बताना है यहाँ पर, राइट। तो चलिए इसको हम पहले फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं। ये पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया, इस तरीके से इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया, राइट। देन ये हमने एक पॉइंट ले लिया C, ये पॉइंट हमने ले लिया B, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको जो भी चीजें गिवन है वो यहां लिख लेना है। सो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज गिवन दैट BD इज इक्वल टू DC, आपको गिवन है पहली चीज। दूसरी चीज गिवन है कि OD भी DX की इक्वल है, OD इक्वल है DX की, ये भी आपको गिवन है, राइट। अच्छा, अब प्रूफ क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर। सो हियर यू हैव टू प्रूव AO upon AX, AO upon AX that is equal to AF upon AB। एक ये चीज प्रूफ करना है। दूसरी चीज आपको प्रूफ करना है EF is parallel to BC। EF is, या FE भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चाहो तो FE लिख दो, क्वेश्चन में FE दिया है। सो FE is parallel to BC, ये भी आपको प्रूफ करना है, राइट। तो चलिए फटाफट से इसको देखते हैं, हाउ यू विल सॉल्व इट, लेट्स सी। तो अब इसकी प्रूविंग में जो चीजें आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली इन क्वाड्रिलेटरल OBXC आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि OD इक्वल है DX के, ये गिवन है, एंड BD इक्वल है DC के, ये दोनों चीजें आपको गिवन है। तो आप यहां लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट हियर, आप लिख सकते हैं कि OBXC इज अ पैरेललोग्राम। OBXC क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। और अगर ऐसा होगा तो OC पैरेलल होगा BX के, एंड OF पैरेलल OC पैरेलल होगा BX के बोल सकते हैं, एंड OB पैरेलल होगा CX के, एंड OB इज पैरेलल टू CX, ये हम बोल सकते हैं।
राइट। देन नेक्स्ट थिंग जो आपको यहाँ लिखना है, के बाद आपको पूछा है, आपको प्रूफ करना है कि OA बाय OX इज इक्वल टू AF बाय AB, ये पूछा है। तो यहां देखिए, क्योंकि OC पैरेलल है BX के, तो मैं कह सकता हूं कि OF भी पैरेलल होगा BX के। क्यों? क्योंकि इसी को तो हमने आगे एक्सटेंड किया है, तभी पॉइंट F मिला है, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। देन इसी तरीके से OE पैरेलल होगा CX के। क्यों होगा? क्योंकि OB को हमने E तक एक्सटेंड किया है। जब OB को एक्सटेंड किया तभी आपको पॉइंट E मिला है, राइट। तो बच्चों अब यहां मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल ABX, इन ट्रायंगल ABX, व्हाट यू कैन से दैट, आप कह सकते हो कि OF is parallel to BX. Why? Because OC is parallel to BX. OC is parallel to BX and C, O, F are कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हो। देन यू कैन से दैट AF अपॉन AB इज इक्वल टू OA बाय AX यूजिंग BPT की हेल्प से आप बोल सकते हैं कि AF बाय AB इज इक्वल टू OA बाय AX। तो पहली चीज जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल चुकी है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू प्रूव, ये आपको मिल चुकी है, राइट। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है कि EF पैरेलल होगा BC के, EF पैरेलल होगा BC के, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। तो EF पैरेलल होगा BC के, इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपको रिजल्ट चाहिए AF अपॉन FB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है क्या। तो अब आप यहां पर इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल ACX, इसमें BPT लगा सकते हैं। कैसे BPT लगा सकते हैं? आप यहां लिख सकते हो AF अपॉन AB दैट इज इक्वल टू, आई थिंक हमको इस पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों इस पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर आप AF अपॉन AB और A, इस पॉइंट को आपने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट को आपने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है, AO बाय AX लिख देते हैं, और फिर इस तरीके से AO बाय AX इज इक्वल टू AE बाय EC लिख देते हैं, तो वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा AF अपॉन FB इज इक्वल टू AE बाय AC, ये और डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये इस पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं AF अपॉन, व्हाट यू कैन टेक हियर, आप यहां लिख सकते हैं AF अपॉन AB दैट इज इक्वल टू AO अपॉन AX using BPT, this is first, and इसी तरीके से आप लिख सकते हो AE बाय AC इज इक्वल टू AO बाय AX, ये भी लिख सकते हैं यूजिंग BPT। तो अगर ऐसा है, so from first and second you can say that AF upon AB is equal to AE by EC, ये आप कह सकते हैं। AF upon AB is equal to AE by AC, ये आप बोल सकते हैं। So in triangle ABC from थर्ड इक्वेशन, व्हाट यू कैन से दैट, ट्रायंगल ABC में थर्ड इक्वेशन मतलब AF अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC से क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि EF पैरेलल होगा BC के,
EF इज पैरेलल टू BC। कौन सा थ्योरम लगेगा? कन्वर्स ऑफ BPT लगेगा। सो विच थ्योरम यू विल टेक? कन्वर्स ऑफ BPT you will take, right? Okay, तो that is all for triangle। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। हमने इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किए हैं, उनकी प्रूविंग डिस्कस करी है, कुछ अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ओके, इसी तरीके के और वीडियोस हम डिस्कस करते रहेंगे, और इसके बाद एज पर योर डिमांड मैं लेकर के आ रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक धमाकेदार वन शॉट। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। तो बच्चे लोग होपफुली ये जो दोनों लेक्चर्स थे, ये दोनों वन शॉट के लेक्चर्स थे ट्रायंगल चैप्टर के, बहुत मजेदार रहे होंगे आप लोगों के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहे होंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए। होपफुली आपको चीजें चमकी होंगी, होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट के वीडियो के साथ, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के सीरीज के साथ। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।